हर हर महादेव। सनातन धर्म में हर कार्य के पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। हम रोज अपने घर के बाहर एक दृश्य देखते हैं। कोई स्त्री, कोई वृद्ध, कोई साधु कुत्ते को रोटी डाल देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर कुत्ते को ही रोटी क्यों? गाय, कौवा, चींटी, मछली, सबका अलग महत्व है, लेकिन कुत्ते को रोटी देने का इतना विशेष फल क्यों बताया गया है? आज की ये कथा आपके कर्मों, शनि दोष, पितृ ऋण और पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा महादेव का दिव्य संदेश। सनातन धर्म में कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है। हर प्राणी किसी न किसी देवता, ग्रह या कर्म से जुड़ा है। कुत्ता यमराज का दूत माना गया है। शनि देव के प्रभाव से भी कुत्ते का गहरा संबंध है। भैरव बाबा का वाहन कुत्ता है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक जाने वाला जीव कुत्ता ही था। इसका अर्थ यह है कि कुत्ता कर्मों का प्रहरी है। महाभारत के अंत में जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकलते हैं, तो एक एक कर सभी भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर जाते हैं। अंत में केवल धर्मराज युधिष्ठिर बचते हैं और उनके साथ चलता है एक कुत्ता। जब स्वर्ग के द्वार पर देवता कहते हैं, कुत्ते को छोड़ दो तभी स्वर्ग मिलेगा, तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा उसे छोड़कर मैं स्वर्ग स्वीकार नहीं कर सकता। तभी वो कुत्ता धर्म देवता के रूप में प्रकट होता है। ये कथा सिखाती है, जो कुत्ते का सम्मान करता है वो धर्म के मार्ग पर चलता है। शनि देव न्याय के देवता है। वे मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं, अच्छा या बुरा। शास्त्रों में लिखा है, जिन लोगों की कुंडली में शनि 7.5 ढकिया शनि दोष होता है, उन्हें अक्सर जीवन में कष्ट, रुकावट, अपमान और धन हानि झेलनी पड़ती है। उपाय बताया गया है, शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाना, विशेष रूप से सरसों के तेल लगी रोटी या काली उड़द की बनी रोटी। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और दंड को करुणा में बदल देते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? बार बार सपने में कुत्ता दिखना, बिना कारण भय लगना, घर में कलह, बीमारी, रुकावट, संतान से संबंधित कष्ट। शास्त्र कहते हैं ये पितृ दोष के संकेत हो सकते हैं। मान्यता है कि जब पितर तृप्त नहीं होते तो वे कुत्ते के माध्यम से संकेत देते हैं। इसलिए कुत्ते को भोजन देना, विशेषकर अमावस्या और शनिवार को, पितरों को भोजन कराने जैसा पुण्य देता है। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। दान पुण्य करता था, पर फिर भी उसे भयावह स्वप्न आते थे। एक दिन एक साधु ने कहा, राजन, तुम बड़े दानी हो, लेकिन एक जीव को तुच्छ समझते हो। राजा ने देखा, महल के बाहर एक भूखा कुत्ता रोज आता था, पर उसे भगाया जाता था। राजा ने स्वयं उस दिन कुत्ते को रोटी दी। उसी रात स्वप्न में उसके पितरों ने दर्शन देकर कहा, आज तुमने हमारा ऋण उतार दिया। उसके बाद राजा के जीवन से सभी भय और बाधाएं समाप्त हो गई। आइए हम जानते हैं कुत्ते को रोटी देने की सही विधि क्या है। रोटी सादी हो, गुस्से में न दें, जमीन पर रख कर दें, मन में कहें, इस भोजन से मेरे कर्म शुद्ध हों, मेरे पितर तृप्त हों, शनि देव कृपा करें। आइए अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। कुत्ते को मारना, पत्थर फेंकना, भोजन देकर अपमान करना, दिखावे के लिए वीडियो बनाना, ऐसा करने से पुण्य के स्थान पर पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, जो जीव सबसे अधिक उपेक्षित है वही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। भैरव बाबा के साथ रहने वाला कुत्ता ये सिखाता है कि दया ही धर्म है। कुत्ते को रोटी देना सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये कर्म सुधारने की साधना है। जो व्यक्ति रोज या हर शनिवार कुत्ते को प्रेम से रोटी देता है, उसके जीवन से भय, दरिद्रता, पितृदोष, शनि पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जय महादेव।